नमस्कार। जरा सोचिए, क्या कभी ऐसा हो सकता है कि किसी एक ही राज्य का स्थापना दिवस एक ही साल में दो अलग-अलग तारीखों पर मनाया जाए? सुनने में अजीब लगता है ना? लेकिन राजस्थान में इस साल कुछ ऐसा ही हुआ और इसने एक बहुत ही दिलचस्प बहस को जन्म दे दिया है। चलिए समझते हैं कि ये पूरा माजरा है क्या। बात है 30 मार्च की। कांग्रेस के सभी बड़े नेता सोशल मीडिया पर राजस्थान दिवस की बधाइयां दे रहे थे, लेकिन सत्ता की गलियारों में एक अजीब सी खामोशी थी। मतलब जो सत्ता में है, जो रूलिंग पार्टी है बीजेपी, और खुद मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उनके सोशल मीडिया हैंडल्स पर कोई हलचल नहीं थी, सब चुप थे। सवाल ये है कि ऐसा क्यों हुआ? और इसका जवाब आपको थोड़ा चौंका सकता है। मुख्यमंत्री और सरकार इसलिए चुप थे क्योंकि उनके हिसाब से तो राजस्थान दिवस का जश्न 11 दिन पहले यानी 19 मार्च को ही मन चुका था और यहीं से शुरू होती है एक त्योहार और 2 तारीखों की ये पूरी कहानी। तो आखिर ये एक उत्सव और 2 तारीखों का चक्कर है क्या? एक ही राज्य, एक ही स्थापना दिवस, लेकिन जश्न मनाने वाले 2 गुट और 2 अलग-अलग दिन। आइए समझते हैं कि इस बंटवारे की असली वजह क्या है। देखिए, इस पूरी बहस के केंद्र में है तारीख बनाम तिथि की लड़ाई। एक तरफ है कांग्रेस, जो ग्रेगोरियन कैलेंडर मतलब हम सब के अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से 30 मार्च की ऐतिहासिक तारीख को मानती है। वहीं दूसरी तरफ है बीजेपी सरकार, जो हिंदू पंचांग के हिसाब से सांस्कृतिक तिथि को प्राथमिकता दे रही है, जो इस साल 19 मार्च को थी। तो चलिए पहले 30 मार्च वाली दलील को ही ठीक से समझते हैं। आखिर इतने सालों से राजस्थान दिवस इसी तारीख को तो मनाया जाता रहा है, तो फिर कांग्रेस और दूसरे विपक्षी दल इसी तारीख पर क्यों अड़े हुए हैं? इसकी जड़ें हमारे इतिहास में हैं। 30 मार्च 1949 ये वो ऐतिहासिक दिन था जब कई रियासतों को मिलाकर वृहत्तर राजस्थान बनाया गया था। विपक्ष के लिए ये एक फिक्स्ड, एक ऐतिहासिक रूप से साबित हो चुकी तारीख है जिसे बदला नहीं जाना चाहिए। अच्छा, अब सिक्के का दूसरा पहलू भी देखते हैं। अगर 30 मार्च एक ऐतिहासिक तारीख है, तो फिर सरकार ने 19 मार्च को राजस्थान दिवस क्यों मनाया? इसके पीछे सरकार का अपना एक अलग तर्क है जो परंपरा और संस्कृति से जुड़ा हुआ है। अब इस तर्क को समझने के लिए हिंदू पंचांग को समझना थोड़ा जरूरी है। ये एक चंद्र कैलेंडर है, मतलब ये चांद के हिसाब से चलता है। इसमें तारीखों को तिथि कहा जाता है और ये तिथियां हर साल हमारे अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से बदलती रहती हैं। तो भजनलाल सरकार ने फैसला किया कि राजस्थान दिवस अब उस तिथि पर मनाया जाएगा जिस दिन इसका गठन हुआ था, और ऐतिहासिक रूप से 30 मार्च 1949 को हिंदू पंचांग के अनुसार चैत्र शुक्ल प्रतिपदा की तिथि थी, यानी हिंदू नववर्ष का पहला दिन। इस साल ये तिथि 19 मार्च को पड़ी, इसीलिए सरकार ने इसी दिन जश्न मनाया। जानते हैं, तारीखों का ये अंतर सिर्फ कैलेंडर तक ही सीमित नहीं है। ये दोनों पक्षों के नेताओं के संदेशों में, उनकी सोच में, उनकी प्राथमिकताओं में भी साफ झलकता है। विपक्ष की प्राथमिकता राहुल गांधी के संदेश में साफ दिखती है। उन्होंने राजस्थान की कला, उसके गौरवशाली इतिहास और धरोहर पर जोर दिया। पूरा फोकस किस पर है? राज्य की विरासत पर, उसकी हेरिटेज पर। बिल्कुल इसी तरह पूर्व मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने भी वीरता, पराक्रम और सामाजिक भाईचारे जैसे मूल्यों को मजबूत करने की बात की। मतलब यहाँ भी जोर राजस्थान की ऐतिहासिक पहचान और उसके सामाजिक ताने-बाने पर ही है। और अब दूसरी तरफ 19 मार्च को दिए गए मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा के संदेश को देखिए। उनका रुख भविष्य की ओर था। उन्होंने विकसित राजस्थान 2047 के संकल्प पर जोर दिया। मतलब परंपरा को भविष्य के लक्ष्यों से जोड़ा गया। तो अब शायद ये साफ हो रहा होगा कि ये मामला सिर्फ तारीखों के टकराव से कहीं ज्यादा गहरा है। ये असल में उस बड़ी बहस का हिस्सा है जो पूरे देश में चल रही है। इतिहास ज्यादा जरूरी है या परंपरा? क्या हमें उन ऐतिहासिक तारीखों को प्राथमिकता देनी चाहिए जो पूरी दुनिया में मानी जाती है, या फिर अपनी सांस्कृतिक तिथियों को? तो इस बदलाव पर 2 मुख्य सोच उभर कर आती हैं। जो लोग इसकी आलोचना कर रहे हैं, उनका मानना है कि 30 मार्च एक स्थापित ऐतिहासिक तारीख है, इसे बदलने से आने वाली पीढ़ियों में कन्फ्यूजन होगा। वहीं जो लोग इसका समर्थन कर रहे हैं, उनका तर्क है कि भारतीय दिवसों को अपनी परंपरा और पंचांग के हिसाब से ही मनाना चाहिए, न कि अंग्रेजी कैलेंडर के हिसाब से। तो आखिर में सवाल यही आकर रुक जाता है कि इतिहास और परंपरा का रिश्ता कैसा होना चाहिए? क्या इन्हें हमेशा एक दूसरे के साथ चलना चाहिए, या कभी-कभी एक को दूसरे पर प्राथमिकता देना भी जरूरी है?
राजस्थान का ये मामला इसी जटिल रिश्ते की एक मिसाल हमारे सामने रखता है और इसका जवाब शायद इतना आसान भी नहीं।